पद्मावती दीदी हम कहते हैं, मैं साक्षात मेरे जिले में 1,84,000 बचत समूह है और उसमें से कई महिलाएं अपने स्वयं का रोजगार स्वयं की लेन देन करती है। जो सेठ साहूकारों से उनकी तारा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं उनके पास कि जो घुमाई और सब महिलाओं को बोल गया और महिलाएं एकदम तैयार हो गई, रोजगार करने लगी है। पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना हुआ और महिलाओं का करना हुआ। आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी आगे हैं। ये दो दिन से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प को ये पूरा करेगा। जहाँ तक जनमन, अभी बहुत सारी योजनाएं जो आदिवासी ग्राम उत्कृष्ट योजना, बहुत सारी जनमन योजना, हम लोग भी सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में, तो इसमें बहुत सारे मंत्रालय, कम से कम 27 मंत्रालय ऐड है जो आदिवासी ग्रामों को उत्थान करेंगे, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और ये सब पूरा ढांचा एक साथ उसको सुदृढ़ करेंगे। जो आदिवासियों को जो ज़रूरत है वो पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हम कहते हैं ना कि धरती आबा जनमन, ये सब शामिल हो के एक साथ आदिवासियों के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा जयंती से लगा के अभी तक उनके जितने भी जो है हमारे जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच रही, पानी जल स्वच्छ नहीं पहुँच रहा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है ताकि आदिवासियों का अभी तक उत्थान नहीं हुआ। अभी तक कोई ऐसे लोगों ने 18,000 ऐसे गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। तो टकराव उसी स्थिति में हो सकता है जिसका उल्लेख सत्येंद्र सिंह जी ने किया है। तुम वन को नुकसान पहुंचाओगे तो टकराव होगा, तुम अगर परंपराओं को नुकसान पहुंचाओगे तो टकराव होगा, धरती माता को नुकसान पहुंचाओगे तो टकराव होगा। इसलिए टकराव को इस दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि टकराव को इस दृष्टि से देखने की जरूरत है कि हम इसे देश और दुनिया के संतुलन के उस आचरण को कैसे लोगों के भीतर बिठा सकते। यह कार्यशाला टीम के रूप में संपन्न होकर विशिष्ट प्रयोजन के साथ आज पूर्ण हुई। कार्यशाला में भागीदारी, उद्बोधन और उपस्थिति के लिए प्रतिप्रेमी माननीय प्रहलाद पटेल मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सत्येंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करती हूँ, अध्यक्ष वनवासी कल्याण आश्रम, जो न केवल स्वयं उपस्थित हुए बल्कि संस्था की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। माननीय कागजी जनजातीय सदस्य आदिवासी मंत्रणा परिषद का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पधारे आप सभी गणमान्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, जिन्होंने सभी धैर्य और लगन के साथ इस कार्यशाला में भाग लिया, उनका आभार है। और अंत में मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके अमूल्य सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता, मतलब मेरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों का धन्यवाद। जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापन और जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, आप आए, वक्तव्य रहा, कैसा अनुभव रहा सर? और क्या आप? मैं आयोजकों का और खास करके वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों का, गिरीश जी जैसे मूर्धन्य लोगों का जो पूरे जीवन लगाकर भी इस पे काम कर रहे हैं, और आज जो भी शोधार्थी थे, विषय विशेषज्ञ थे, या जो जिनने नौकरियां की हैं और आज भी वो वन और वनवासियों के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, ऐसे सकारात्मक लोगों के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। वन और वनवासी एक संस्कृति है जो पर्यावरण का सबसे आदर्श पैमाना है, तो इसलिए मुझे लगता है उसे मानकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पौधारोपण वहीं होना चाहिए जहां पर उसके जल संचय की व्यवस्था हो, ये एक आपका महत्वपूर्ण, ये मुझे लगता है कि वनवासियों से सीखना चाहिए।